व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आशीष ठाकुर फ्रॉम फिट माइंड्स आर्मी। तो कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ों। सो यार आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कंपैरिजन वीडियो है ये। जैसा कि मैंने कहा था हर 7 दिन में 2 वीडियोस लेके आऊँगा, तो मैं 2 वीडियोस लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पे। मेक श्योर आप अपने मेरे चैनल को पूरा देखना। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सेकंड थिंग पूरे वीडियो को देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप स्किप करोगे वीडियो को तो आप समझते हो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी। आज का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप थंबनेल ऑलरेडी देख चुके हो कि मैं 2 गेनर्स लेके आया हूँ, एक इंडियन गेनर एक फॉरेनर गेनर, ठीक है ना। मैं नॉट लाइक फॉरेनर यार, अजीब लगता है बोलने में, यूएस मेड गेनर, ठीक है ना। तो 2 तरह के ब्रांड लेके आया हूँ मैं आपको, जिसको मैं कंपेयर करूँगा। आपने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया गाइस। तो आज का टॉपिक यही रहेगा। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। स्किप करोगे थोड़ी दिक्कत आएगी गाइस, क्योंकि आप पूरी तरह से वॉच नहीं कर पाओगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विदाउट वेस्टिंग। जो टॉपिक में लेके आया गाइस, ऑन का सीरियस मास गेनर एंड द सेकंड वन इज मैं इंडियन मास गेनर लेके आया जो है शिन्यू का मास न्यूट्रिशन वेट गेनर प्रो। देखिए वैसे तो ये एक मास गेनर है और एक वेट गेनर है। हम इन पे बात नहीं कर रहे हैं वेट गेनर हो या मास गेनर, हम बात कर रहे हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, इंडियन मेड या यूएस मेड, ठीक है ना। एक हमारा यूएस मेड है, एक हमारा इंडियन मेड है। हम बात करेंगे दोनों में क्वालिटी में क्या फ़र्क आता है, पैकेजिंग में क्या फ़र्क आता है, न्यूट्रिशन फैक्ट्स में क्या फ़र्क आता है, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो गाइस जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडियन ब्रांड को लूँगा गाइस। सबसे पहले इंडियन ब्रांड की आप पैकेजिंग देख सकते हैं। ये बहुत सस्ता गेनर है, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट 600 से 700 रुपये का गेनर पड़ता है। ये ऑनलाइन आप कहीं भी जाए मिल जाएगा नो डाउट, और अच्छा खासा इसका रिजल्ट भी है। मैंने इसको अपने पर्सनल यूज़ के हिसाब से, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो 4 साल तक इसको मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो शिन्यू का वेट गेनर प्रो है ये। जैसा कि आपको पता है वेट गेनर और मास गेनर में सिर्फ प्रोटीन्स का और कार्ब्स का फ़र्क रहता है, ठीक है ना। हम न्यूट्रिशन फैक्ट्स पे नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे। तो पैकेजिंग आप देख ही सकते हो, इसके ऊपर भी आपको कूपन कोड मिल जाता है नो डाउट। अंदर इसकी स्मेल आज तक वैसी ही है, डब्बे में कोई स्मेल नहीं आती। यानी क्वालिटी के हिसाब से अगर मैं प्लास्टिक की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि कितने सालों से डब्बा पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक इसके कुछ भी बिगड़ा नहीं है। तो शिन्यू का वेट गेनर है ये, ठीक है ना। पैकेजिंग अभी भी इतनी क्लासिक है, इतने सालों से पड़ा हुआ लेकिन उखड़ा नहीं है। तो मतलब पैकेजिंग जो है ओवरऑल बहुत अच्छी लगी मुझे, एवरेज नहीं है, ओवरऑल बहुत गुड लगी, गुड सिचुएशन में। ये इंडियन मेड गाइस, ठीक है ना। कूपन कोड है, इसके ऊपर आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। यानी कि इंडियन, अगर मैं इंडियन ब्रांड की बात करूँ तो इंडियन ब्रांड के अंदर भी आपके मोस्टली कूपन कोड्स लाइक वेरिफिकेशन कोड्स आ जाते हैं, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। बात करते हैं गाइस यूएस मेड की। यहाँ पर 3 किलो का मेरे पास ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का सीरियस मास गेनर है, जो आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार के बीच में पड़ता है, ठीक है ना। 3 किलो के, 1 किलो की पैकेजिंग आपको ऑलमोस्ट 1600 से 1700 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। बात करते हैं गाइस इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा। पैकेजिंग देखिए गाइस, कितने सालों पुराना डब्बा है लेकिन इसकी पैकेजिंग अभी भी इतनी बेहतरीन है। डब्बे की मैं क्वालिटी की बात करूँ तो नो डाउट डब्बे में से अभी भी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, ठीक है ना। फ्रेगरेंस अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बात करूँ पैकेजिंग की, देखिए इसका रैप अभी तक अच्छे से चिपका हुआ है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई अभी तक इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आए हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे से मैं रखता हूँ अपने डब्बों को भी, जो खाली डब्बे होते हैं मेरे, जो खाली पैकेजिंग होती है उनको भी। प्लस ब्रांडिंग की बात करूँ, इसके ऊपर भी ब्रांडिंग है, इसके ऊपर भी ब्रांडिंग है, दोनों के ऊपर आपको ब्रांडिंग मिलेगी। ये ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का और शिन्यू न्यूट्रिशन का, दोनों के ऊपर आपको ब्रांडिंग मिलेगी, ठीक है गाइस। इसके ऊपर भी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उस पर भी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आ रही है गाइस इसके प्रोटीन गेनर क्वालिटी के ऊपर। अगर मैं बात करूँ सीरियस मास गेनर की क्वालिटी और प्लस शिन्यू न्यूट्रिशन के मास गेनर की वेट गेनर की क्वालिटी में आपको ऐसे फ़र्क मिलेगा, जहाँ सीरियस मास गेनर का एक स्कूप आपके 2 दिन कवर कर सकता है। यानी कि 2 दिन, यानी एक स्कूप में आप 2 दिन का स्ट्रेंथ को जनरेट कर सकते हैं। उसी तरह से आप शिन्यू न्यूट्रिशन के अंदर एक स्कूप में आप हाफ एन अ डे का ही न्यूट्रिशन कलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि एक जो चीज़ है वो आपको 600, 700, 800 रुपये की पड़ रही है, एक आपको सीधा 3000 से 4000 का गेनर पड़ रहा है सिर्फ। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँगा इसकी लाइक किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, तो देखिए ये आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि 3 से 4000 रुपये इन्वेस्ट करना मात्र 20 दिन के लिए, तो आप बिल्कुल सीरियस मास गेनर पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जेब भी अलाउ नहीं कर रही है, आपकी पॉकेट अलाउ ही नहीं कर रही है, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है कि नहीं मैं तो ले ही नहीं सकता हूँ, तो फिर आपको इंडियन ब्रांड पे जाना पड़ेगा शिन्यू न्यूट्रिशन के ऊपर,
अदरवाइज़ अगर आप अच्छी पॉकेट अलाउ करती है तो नो डाउट आप सीरियस मास गेनर्स पे भी जा सकते हैं। ये इसका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, कोई सा भी गेनर ले लो गाइस, इसके अंदर आपको पानी तो क्वांटिटी अच्छे से खासी रखनी ही पड़ेगी। ओवरऑल जो क्वांटिटी रहती है वो 4 से 6 लीटर के बीच की रहती है। 4 लीटर तो मैक्सिमम मिनिमम 4 लीटर, मैक्सिमम 5.5 लीटर या 6 लीटर होता है। अगर आप अच्छा प्रोटीन और अच्छा गेनर इंटेक कर रहे हो तो को डाइजेस्ट करने के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो है तो उसको फास्ट करने के लिए आपको पानी के पेप्टाइड को ज़्यादा रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे गेनर्स का ये रिजल्ट होता है। थर्ड थिंग, अगर आप गेनर ले रहे हो या मास गेनर ले रहे हो, वेट गेनर ले रहे हो, कोई सा भी गेनर ले रहे हो, मेक श्योर आपको उसके अंदर स्पेलिंग सारी अच्छे से चेक करनी है, क्योंकि मोस्टली जो होती है वो स्पेलिंग से पता पड़ जाता है कि वो फेक गेनर है या अच्छा गेनर है या फिर जेन्युइन गेनर है। फोर्थ थिंग, आपको हमेशा ध्यान रखना, कोई सा भी गेनर ले, आप इंडियन ले या फिर यूएस मेड ले, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, उसके ऊपर आपका वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन कोड जरूर रहना चाहिए। अगर वो ऑथेंटिकेशन कोड नहीं है, दोनों के ऊपर ऑथेंटिकेशन कोड मिल जाएंगे आपको, समझ लेना वो गेनर आपके काम का नहीं है, उस पर रख देना, या तो रसना आया होगा उसमें या फिर हॉर्लिक्स आया होगा उसमें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ थिंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, जो मोस्टली लोग मिस कर देते हैं, वो होता है आपकी गेनर की क्वालिटी। आपको रिव्यूज़ हमेशा चेक करने, आप अमेजन से ले लो, फ्लिपकार्ट से लो, कोई से भी रेफरेंस से ले लो आप, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए आपको उसका रिव्यूज़ बहुत अच्छे से चेक करने। विदाउट रिव्यूज़ चेक करे हुए अगर आपने कोई सा भी गेनर यूज़ किया है और वो पहला गेनर आप ही के पास में आया, तो ध्यान रखिए उसका साइड इफेक्ट भी बहुत अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। फूड एलर्जी हो सकती है, आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको वॉमिट हो सकती है, ठीक है ना, आपका गला चौक हो सकता है, आपके अंदर कफिंग की सिचुएशंस आ सकती है, ठीक है ना, आपके अंदर स्निफिंग की सिचुएशंस आ सकती है। इतने सारे में सिम्टम्स आपको गिना दिए, अगर ये सिचुएशन आती है समझ लेना आपका गेनर फेक है, उसको फेंक देना। एक सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर इसमें ऐड ऑन होता है, जिसमें हम बोला जाता है कि विटामिन ई के कैप्सूल ज़्यादा चला लीजिए। कई सारे ऐसे गेनर्स होते हैं जो इंस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। आपने 1 महीना लिया, 1 महीने बाद देखेंगे आपका वेट गेन हो रहा है, तो देखिए वो जो गेनर्स होते हैं वो मोस्टली क्या होता है, दिल्ली मेड होते हैं। मैं बिल्कुल खुला बोल रहा हूँ अपने चैनल पर, वो दिल्ली मेड होते हैं। रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छा प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पूरा चेहरा आपका काला कर देंगे, वो आपका चेहरा पूरा डार्क सिचुएशन कर देंगे, आप समझ नहीं पाओगे मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपके ट्रेनर रिकमेंड करते हैं कि विटामिन ई ले लो, सी ले लो, डी ले लो, ठीक है ना, ये चला दो, वो चला दो, कुछ मत चलाना, सीधा सा है उस गेनर को छोड़ देना, आपके फिर से पुराना रिजल्ट आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है वो धीरे धीरे उतरती है, जो चीज़ तेज़ बढ़ती है वो जल्दी उतर भी जाती है। बात करूँ उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में गाइस, अगर दोनों डब्बों के न्यूट्रिशन फैक्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आती, किसी में कार्ब्स ज़्यादा आता है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा आता है। अगर मैं बात करूँ वेट गेनर के अंदर, तो वेट गेनर के अंदर आपको ऑलमोस्ट कार्ब्स ज़्यादा मिलते हैं, कैलोरीज ज़्यादा मिल रही है, लेकिन मास गेनर के अंदर आपको ऑलमोस्ट प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, कार्ब्स कैलोरीज थोड़ी सी कम मिलती है पर स्कूप, ठीक है ना। तो इसका 100 ग्राम, इसका 100 ग्राम में दोनों अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना। बाकी कोई भी लो गेनर, कोई भी लो वेट गेनर, सारे अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता है। डिपेंड करता है आप पे कि आपको उस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। बस भूख लगने पर रोटी खाते हैं, लेकिन भूख लगने पर हम गेनर और प्रोटीन नहीं ले सकते। सही टाइम होता है, सही एग्जैक्ट शेड्यूल होता है हमें गेनर्स और प्रोटीन्स लेने का, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, तभी आपकी बॉडी गेन कर पाती है। तो आज का वीडियो गाइस यही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेक श्योर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइन ऑफ।